की वीडियो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 3 बड़ी अपडेट्स की। पहली अपडेट एनपीएस कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जारी हुए नए सरकारी आदेश की। दूसरी अपडेट बढ़ती महंगाई और महंगाई भत्ते यानी कि डीए को लेकर। और तीसरी अपडेट 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर को लेकर चल रही चर्चाओं की। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में कोई भी पार्ट को आप मिस मत करिएगा, जो हर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। दोस्तों, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से 10 जुलाई 2025 को एनपीएस से जुड़ा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। यह आदेश खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए है जो नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। सरकार ने देखा कि कई विभागों में कर्मचारियों के एनपीएस योगदान को समय पर जमा नहीं किया जा रहा था। कई मामलों में कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद भी पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया में देरी हो रही थी। इसी वजह से अब सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि एनपीएस से जुड़ी हर प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाए। सरकार ने यह भी कहा है कि हर विभाग यह सुनिश्चित करे कि कर्मचारी की ज्वाइनिंग के समय से ही एनपीएस की प्रक्रिया सही तरीके से शुरू हो जाए और रिटायरमेंट के बाद भुगतान में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी ना हो। इसके साथ ही सभी विभागों से 31 जुलाई 2026 तक विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है कि कितने मामलों का निपटारा हुआ है और कितने मामले अभी भी लंबित हैं। और आप जो है एनपीएस के अंतर्गत नौकरी कर रहे हैं तो यह आदेश आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के समय पर उनका पेंशन लाभ उपलब्ध कराना है। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, इस समय पूरे देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार थोक महंगाई दर लगभग 9.87% तक पहुंच चुकी है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ईंधन और ऊर्जा से जुड़े खर्च भी बढ़े हैं। कई जरूरी वस्तुओं की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिला रहा है। अब सवाल यह उठता है कि इसका असर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए पर क्या पड़ सकता है। तो देखिए, डीए की गणना जो है वो महंगाई से जुड़े आधिकारिक इंडेक्स के आधार पर की जाती है। इसलिए जब महंगाई बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से डीए बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। हालांकि अभी तक सरकार ने डीए का फार्मूला बदलने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों के बीच इस विषय पर चर्चा तेज हो रही है। जैसे ही आने वाले महीनों में सीपीआई डेटा जारी होता है, तब यह और स्पष्ट हो जाएगा कि अगले डीए में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बढ़ती महंगाई की असर जो है आने वाले डीए पर देखने को मिल सकता है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार के आधिकारिक आदेश के बाद ही माना जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली खबर की। तो दोस्तों, पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया, यूट्यूब और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर 8th पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर को लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं। कहीं 3.83 फिटमेंट फैक्टर की चर्चा हो रही है, तो कहीं 2.50 की और कहीं 1.92 का आंकड़ा बताया जा रहा है। हाल ही में कर्मचारी संगठनों से जुड़े कुछ प्रतिनिधियों ने मीडिया इंटरव्यू में अपनी राय रखी। उनका कहना है कि 3.83 जैसा फिटमेंट फैक्टर मिलना व्यवहारिक नहीं लगता और उनका अनुमान है कि सरकार इससे काफ़ी कम फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकती है। लेकिन यहाँ एक बात आपको बहुत अच्छी तरह समझनी होगी। अब तक भारत सरकार ने 8th पे कमीशन के लिए ना तो कोई अंतिम फिटमेंट फैक्टर घोषित किया है और ना ही कोई आधिकारिक वेतन संरचना जारी की है। इसलिए सोशल मीडिया पर जो भी आंकड़े चल रहे हैं उन्हें अंतिम सत्य मानना बिल्कुल सही नहीं होगा। जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक 1.92 हो, 2.50 हो या फिर 3.83 ही क्यों ना हो, यह सभी केवल चर्चाएं या अनुमान हैं। अब अगर केवल उदाहरण के तौर पर मान लें कि भविष्य में 1.92 जैसा कोई फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी, लेकिन आपकी कुल सैलरी केवल बेसिक से तय नहीं होती। उसमें डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल सुविधाएं और अन्य भत्ते भी शामिल होते हैं।
इसलिए केवल फिटमेंट फैक्टर देखकर यह कहना कि आपकी सैलरी कितनी होगी पूरी तरह सही नहीं होगा। यही कारण है कि अभी किसी भी वेतन कैलकुलेशन को अंतिम नहीं माना जा सकता। दोस्तों, इस समय सबसे ज़रूरी बात यही है कि सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। केवल सरकारी आदेश, आधिकारिक अधिसूचना और विश्वसनीय स्रोतों से मिली जानकारी पर ही विश्वास करें। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको अफवाह नहीं बल्कि तथ्य और आधिकारिक अपडेट सरल भाषा में समझाएं। अगर भविष्य में आप डीए, एड पे कमीशन, फिटमेंट फैक्टर या पेंशन से जुड़ी कोई भी नई आधिकारिक जानकारी आती है तो सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो इसलिए इस चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो है अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।